जय जिनेन्द्र। संपूर्ण भारत के समस्त जाति धर्म पंथ समुदायों के सभी भाई बहनों को नमस्ते, आदाब, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछली 2 वीडियोस से हम विश्वास पर बात कर रहे हैं। इस पर आने वाली वीडियोस में बातें होंगी। आज हम उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जिसकी वजह से भारत का संपूर्ण जैन समुदाय आज आंदोलन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्री सम्मेद शिखर जी जैनियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जो 20 तीर्थंकरों की तपोभूमि है, निर्वाण भूमि है, करोड़ों साधु भगवंतों की मोक्ष भूमि है, हमारे प्राचीनतम धर्म की धरोहर है। वह महज एक पहाड़ी नहीं है, लाखों वर्षों से तीर्थंकरों की, साधु संतों की मोक्ष स्थली है, जो धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ी है। दोस्तों, श्री सम्मेद शिखर जैनियों का स्वाभिमान है, उनकी आत्मा है। जैन धर्म इस भारतवर्ष का मूल धर्म है। जैनी इस देश के मूल निवासी हैं। अहिंसा उनके धर्म का मूल आधार है, मूल तत्व है। जैन बच्चा बच्चा जानता है वह पवित्र भूमि है, पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। फिर इतनी सी बात हमारे ही देश के बुजुर्ग नेता क्यों नहीं समझ पाते? पर्यटन स्थल बनाकर उसकी पवित्रता नष्ट करना उचित है? प्रश्न ये उठता है, उसे पर्यटन स्थल बनाने की सोच आई ही क्यों? जैनी किसी भी प्रकार के निजी उपभोग के लिए उसकी मांग नहीं कर रहे। आज तक किसी भी जैनी ने यहाँ के कण मात्र वन संपत्ति का हरण नहीं किया है, ना ही कोई हानि पहुंचाई है। केवल वंदना करते हैं और चले जाते हैं। केवल और केवल इसकी सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए वह इस पहाड़ी की मांग कर रहे हैं, जबकि उनका अधिकार है। हालांकि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। जैनियों ने किसी अन्य धर्म क्षेत्रों पर जबरदस्ती हक नहीं जताया, कहीं तोड़फोड़ नहीं की, अतिक्रमण नहीं किया। जैनी क्यों नहीं चाहते कि वह पर्यटन स्थल हो? शायद आप जानते होंगे, पिछले साल जनवरी में श्री सम्मेद शिखर पर हजारों अजैन युवा गए। मना करने पर भी जूतों और चप्पलों के साथ गए। पवित्र टोकों पर अश्लील गाने बजाए, असभ्य तरीके से नाच गाना किया, वहां पर गंदगी फैलाई, फरवरी में मदिरा का सेवन किया, यहाँ तक कि मांस तक पकाया। जहां जैनी कंदमूल तक नहीं खाते, वहां अपने ही देश के युवा मांसाहार बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। और ये सब इतने मज़े से करते हैं कि मानो वहां की पवित्रता नष्ट कर उन्होंने कोई वीरता दिखाई हो। आश्चर्य है, हमारे ही देश की युवा हमारी ही धार्मिक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का, पवित्रता का इस तरह से धज्जियां उड़ाती है, जबकि वो इसी पावन भूमि में जन्मे पले बड़े हुए हैं। हमारे ही देश के युवाओं के ऐसे असभ्य वर्तन से हमारे ही देश की संस्कृति शर्मसार होती है। अफसोस की बात है, जो भारत देश अनेक धर्म, उनकी संस्कृति परंपराओं के लिए जानी जाती है, धर्मपरायणता के लिए जानी जाती है, वहाँ की युवा किसी धर्म स्थल पर जाकर इस तरह से असभ्य व्यवहार और वर्तन करते हैं। तीर्थ क्षेत्र होते हुए भी उसकी पवित्रता की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पर्यटन स्थल होने पर उसकी क्या अवस्था होगी, ये सोचकर जैनियों की रूह कांप उठती है। कहाँ जा रही है हमारी देश की युवा? आवश्यकता है उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कि वह अपने ही संस्कृति को कितना नीचे लेकर जा रहे हैं। आवश्यकता है हमारे बच्चों को, इस देश के युवाओं को ये सिखाने का कि पवित्रता क्या होती है, पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर कैसे जाते हैं, वहाँ पर व्यवहार कैसे किया जाता है, वहाँ पर क्यों जाना चाहिए। आवश्यकता है हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ धार्मिक संस्कार भी दें, ताकि आगे चलकर वो कहीं भी ऐसा असभ्य वर्तन ना करें। आवश्यकता है उन्हें सुसंस्कृत बनाने की, ना कि ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल बनाने की। हर धर्म की अपनी अपनी संस्कृति परंपरा होती है, उसका सम्मान करना हर भारतीय का आद्य कर्तव्य है। हर इंसान का कोई न कोई श्रद्धा स्थान होता है। अपने श्रद्धे पर कोई आंच लाए, ये वो भक्त कैसे बर्दाश्त कर सकता है? फिर हम जैनी अपने श्रद्धा के केंद्र पर आंच आ रही है तो फिर इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जैसे कोई भी धर्म अपने धार्मिक आस्था से, पवित्रताओं से, अपनी संस्कृतियों से समझौता नहीं करता, वैसे ही जैनियों के लिए भी उनका धर्म सर्वतोपरि है।
फिर इस देश का कोई भी इंसान समस्त जैन समुदाय के आस्था के केंद्र पर आघात कैसे कर सकता है? हमारे नेता आस्था और पर्यटन को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कोई भी धार्मिक स्थल मनोरंजन का ठिकाना नहीं होता। अगर पर्यटन स्थल बनाया जाए तो वहाँ मनोरंजन की सारी व्यवस्थाएं होंगी। जब कोई इंसान पर्यटन के लिए निकलता है तो क्या उसके भाव तब वैसे ही होते हैं जब वह तीर्थ वंदना के लिए निकलते समय होते हैं? दोनों के सामग्री अलग, वस्त्र अलग, भाव अलग, तो फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? हम जैनियों के लिए श्री सम्मेद शिखर जी जितना पवित्र तीर्थ क्षेत्र है उतना ही पवित्र है श्री गिरनार जी, जहां हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान जी की दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक हुए 72 करोड़ से अधिक साधु भगवंत जहां से मोक्ष सिधारे। लाखों वर्षों से वह हमारा तीर्थ क्षेत्र रहा है। आज वहां हम जैनियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? क्या सरकार इससे सच में अनभिज्ञ है? उसका नाम तक बदल दिया जाता है, अष्टद्रव्य चढ़ाने नहीं दिया जाता, नमोकार मंत्र नहीं बोलने दिया जाता, हमारे प्रभु के नाम का जयकारा तक बोलने नहीं दिया जाता। आज हम वहाँ अपने प्रभु की स्तुति तक नहीं कर सकते। ऐसा हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो जैनियों को गाली गलौज दी जाती है, मारपीट की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। क्या ये सरकार को नज़र नहीं आता? क्या इसके लिए सरकार ने कोई कदम उठाया? शत्रुंजय गिरी पालीताना भी हमारे आस्था का केंद्र है। वहाँ असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, अतिक्रमण हो रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इन पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार हमारे ही तीर्थ क्षेत्रों को निशाना बना रही है। स्वतंत्र भारत में मूल धार्मिक क्षेत्रों की हमारे ही नेताओं द्वारा ये हालत। यकीन नहीं होता, क्या अब मूल धर्म के अस्तित्व को लेकर प्रश्न उठेंगे? तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब जैन समाज में आशंकाएं रहेंगी। इसी देश का मूल धर्म और मूल निवासी होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर आंदोलन करने पड़ते हैं, जबकि अपने ही देश के धार्मिक धरोहरों को स्वयं सरकार को ही सुरक्षा और सुविधाएं देनी चाहिए। सोचने वाली बात है। सरकार ने तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया, लेकिन इस घोषणा का तीर हम जैनियों के सीने के आर पार गया, क्योंकि श्री सम्मेद शिखर दिमाग से ज्यादा हमारे दिलों में बसता है। फिर भी जैनियों ने संयम नहीं छोड़ा, किसी सरकारी संपत्ति को नहीं तोड़ा। जैनी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए अब तक नारे लगाते हुए कैंडल मार्च द्वारा और रैलियों द्वारा ही आंदोलन कर रहे हैं। क्या इसीलिए श्री सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने में इतना विलंब हो रहा है? श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र घोषित हो, इस प्रतीक्षा में हमारे 2 पूजनीय साधु भगवंतों ने अपने प्राण त्यागे। क्या हमारे नेताओं को धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मिटाकर देश का विकास करना है? फिर चाहे इसके लिए किसी समुदाय के आस्था पर वार करना पड़े, धार्मिक संवेदनाओं से खिलवाड़ करना पड़े, पवित्रता मिटानी पड़े। क्या ऐसा समझा जाए इस देश के नेताओं को धार्मिक धरोहरों की नहीं, आस्था के केंद्रों की नहीं, सनातन संस्कृति की नहीं, केवल पैसों की आवश्यकता है? मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, यही तो हमारे भारत के प्राचीन धर्मों का आधार है। हमारे भारत की महान संपदाएं हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। इन्हीं से हम भारतीयों का सर समूचे विश्व में गर्व से ऊंचा होता है। केवल तीर्थ क्षेत्र है, इसी वजह से श्री सम्मेद शिखर के पहाड़ी की पूरी वन संपदा अभी तक सुरक्षित है, वरना पेड़ों की कटाई, पत्थरों का खनन और अतिक्रमण से इसका ह्रास होने में समय नहीं लगेगा। फिर सरकार चाहे तब भी इस पहाड़ी को वापस जैसे आज है वैसे नहीं पा सकती। किसी पहाड़ी की सुरक्षा करना, उसकी पवित्रता बनाए रखना इतना ही इंसान के हाथ में है। उसे निर्वाण भूमि बनाना केवल भगवान के हाथ में है। हमारे ही देश के पर्यटन के निमित्त आए हुए लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते, फिर चाहे वो तीर्थ क्षेत्र ही क्यों न हो, क्योंकि ना ही हमारे ही देश के अधिकांश लोग पवित्रता को गंभीरता से लेते हैं, ना ही सरकार की ओर से समाधानकारक प्रतिबंध की व्यवस्थाएं हैं। पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता नष्ट होने में 2 दिन नहीं लगेंगे, इसलिए वह कभी भी पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए। देश की धार्मिक परंपरा और संस्कृतियों को मिटाना देश के अस्तित्व को मिटाने के बराबर है। ये भारत भूमि भगवंतों की, तीर्थंकरों की, साधु संतों की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है, निर्वाण भूमि है। हर धर्म का यहाँ पर अधिकार है।
कोई भी धर्म किसी धर्म पर अन्याय करना नहीं सिखाता। हम जैनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारतवर्ष के सभी पवित्र परंपराओं का सम्मान करते हैं। अल्पसंख्यक होकर भी जैनियों का हर क्षेत्र में योगदान है। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का प्रश्न उठा था तो हमारे संतों ने समर्थन में आवाज़ उठाई थी और जैनियों ने सहयोग दिया था। गौ रक्षा की बात आती है तो सबसे अधिक योगदान जैनियों का रहता है। सदियों से बकरियों को बचाने के लिए जैन धर्म प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है। 24% कर केवल अल्पसंख्यक अकेला जैन समाज देता है। क्या ये देश सेवा नहीं? जैनी अपने धर्म और उसकी पवित्रता को सर्वतोपरि रखते हैं। श्री सम्मेद शिखर उनके सर्वाधिक धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा है। जैनियों ने जिन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की है, उनकी पवित्रता बनाए रखी है। आज सरकारें उसी को मिटाने जा रही हैं। अपने ही देश के धार्मिक धरोहरों की रक्षा करना, संस्कृति को बचाना, पवित्रता बनाए रखना, असभ्य व्यवहारों के प्रति पाबंदी लगाना, क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं? अपने ही देश के समुदाय में अशांति फैलाई जाती है, बेवजह शांति प्रिय, सहयोगी, अहिंसक समाज को ललकारा जाता है। ये देश की बड़ी बदकिस्मती है। आज टूरिस्ट एजेंसियां श्री सम्मेद शिखर पर ट्रैकिंग के पैकेजेस दे रही है। अवैध तरीके से वहां पेड़ों की कटाई हो रही है, पत्थरों का खनन हो रहा है, जिससे निरंतर वन क्षेत्र घटता जा रहा है। बारिश के मौसम में पत्थरों के दरकने का खतरा हो सकता है। इन पर ध्यान देकर इनके बचाव के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने से देश का विकास नहीं, संस्कृति का विनाश होगा। अगर इसी तरह से संस्कृति का विनाश होता रहेगा तो तीर्थों की पवित्रता कहाँ से लाएंगे? कहाँ ढूंढेंगे पवित्र स्थान? कहाँ मिलेगी पवित्र मिट्टी? जैनी अहिंसक जरूर हैं, कायर नहीं। उनकी अहिंसकता को, उनकी शांति प्रियता को, उनकी कायरता नहीं समझा जाना चाहिए। बेवजह उन्हें नहीं ललकारा जाना चाहिए। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर हम जैनियों की आन है, इस भारत की शान है। उसकी पवित्रता को बनाए रखने के समर्थन में भारत के प्रत्येक संवेदनशील नागरिक को जैनियों के समर्थन में आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जय श्री सम्मेद शिखर।